वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका कैप्रिकॉन या फिर मकर राशि में सन मून राइजिंग है तो चलिए देखते हैं आपके अगस्त के महीने में क्या होने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक से करियर में देखते हैं। चलिए, यहाँ पे है 8 ऑफ वॉन्ड्स। और चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला कार्ड है आपके लिए 6 ऑफ कप्स। फिर है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ कुछ कम्युनिकेशन आ रहा है। ये काफ़ी हद तक मुझे जो लग रहा है कि यहाँ पे आप अपने बचपन की दोस्त के साथ या फिर कुछ कोई पास्ट की पर्सन हो जिसके साथ आप उनके दोस्त थे, और काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि करियर में आपने उनके साथ काम किया था या फिर उनको हेल्प किया था, तो वो फिर से आपके साथ काम करने के लिए यहाँ पे मतलब कोशिश कर रहे हैं, या फिर कम्युनिकेशन करेंगे फिर से कि आपकी ज़रूरत है, आप हमसे जुड़ जाइए। तो यहाँ पे आपको उसकी वजह से काफ़ी हद तक आपकी करियर में एक ग्रोथ दिख रही है, एक चेंज आएगा। आप जो मतलब इतने दिनों से करने की कोशिश कर रहे थे, वो आपके सामने वो अपॉर्च्युनिटीज़ यहाँ पे आ रही है, किसी पास्ट के पर्सन के थ्रू ज़्यादातर मुझे जो लग रहा है। या फिर ये आपके दोस्त हो सकते हैं, दोस्त के साथ आप किसी प्रोजेक्ट में नई सिरे से जुड़ सकते हो। और यहाँ पे आपको पहले तो लगेगा कि बहुत चैलेंजेस है, बहुत मतलब आपकी जो पर्सपेक्टिव है, जिस तरीके से आप काम करते हैं, उसको उसको काफ़ी हद तक यहाँ पे चेंज करना पड़ रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि दूसरे लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा-सा आपको दिक्कत हो सकती है पहले मतलब शुरुआत में, लेकिन धीरे-धीरे करके आप यहाँ पे अपने ऊपर डिसीज़न लोगे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ला ला पाओगे, और काफ़ी हद तक जो डिफ़िकल्ट डिसीज़न है, जो एक्चुअली आपको लेना है या फिर आगे बढ़ने के लिए जिन-जिन चीज़ों को आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, तो यहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ोगे। लेकिन थोड़ा-सा क्या होएगा कि यहाँ पे आपके अ, मतलब कभी-कभी आप सोचने लगोगे कि यहाँ पे आपके साथ शायद मैं मतलब आप उतना डिज़र्व नहीं करते हो, या फिर आप उतना काबिल नहीं हो जितना यहाँ पे काम कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो आपके ऊपर यहाँ पे आपको काम दे रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा काम दे रहे हैं, आपको ये लग सकता है। तो थोड़ा-सा वहाँ पे थोड़ा-सा आपको यहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत है, और थोड़ा-सा प्लानिंग भी आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत है। अगर आपको छुट्टी लेने की ज़रूरत है तो आप यहाँ पे बोलिए, क्योंकि यहाँ पे आप ऐसा लग रहा है कि बैलेंस तरीके से आप काम करने की पूरी तरीके से कोशिश यहाँ पे करोगे थोड़ा-सा। और ये जो एनर्जी है, या ये जो आपकी तरफ जो नए सिरे से जो काम आ रही है, आपकी नौकरी या फिर बिज़नेस आप जो भी खुद का करते हो, उसके अलावा ये एक अपॉर्च्युनिटी आपकी तरफ आ रही है यहाँ पे। जो अपॉर्च्युनिटी एक्चुअली आपको आगे आने में बहुत मतलब आपकी अगले 5 साल, 10 साल की जो मेहनत आप करने वाले थे या फिर करने की सोच रहे थे, यहाँ पे वो उसको आप पूरी तरीके से एक अलग तरीके से आप यहाँ पे कोशिश कर पाओगे, आप यहाँ पे आगे मतलब ला पाओगे उसको। यहाँ पे आपकी ग्रोथ होगी इस काम की वज़ह से। तो काफ़ी हद तक आप पहले तो मतलब थोड़ा-सा खुद को लेकर भी डाउट में रहोगे कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं? फिर सोचोगे कि ये लोग बहुत ज़्यादा मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा काम मुझे दे दे दिया है, तो यहाँ पे वो सब हो सकता है। और इस काम को करने के लिए काफ़ी हद तक आपको ट्रैवल भी कर सकता है, मतलब करना पड़ सकता है यहाँ पे वीकेंड पे। तो ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि वीकेंड पे आप कहीं जा रहे हो और फिर वहाँ से वापस आ रहे हो, फिर अपने काम काम को कर रहे हो। मतलब वीकडेज़ पे आप ऑफ़िस का काम या फिर कुछ और कर रहे हो, और वीकेंड पे यहाँ पे दूसरा काम आप शुरू करने वाले हो, ऐसा लग रहा है। ये अपॉर्च्युनिटी आपकी तरफ आएगी और आप ग्रैब कर लोगे। लेकिन पहले थोड़ा-सा मुश्किल होगी, तो आप धीरे-धीरे उसको सँभाल लोगे, ऐसा लग रहा है। तो और चलिए देखते हैं यहाँ पे आपकी लव लाइफ़ में क्या चल रहा है अभी। तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है आप लोगों के लिए 9 ऑफ वांड्स की कार्ड, और चलिए देखते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स, जस्टिस, ओके। द मैजिशियन, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, फूल, और एक्स्ट्रा और एक कार्ड आप लोगों के लिए यहाँ पे निकला है, वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे। हुँ। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई एक पर्सन यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहा है, या फिर आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके। यहाँ पे एक्चुअली मुझे आपकी एनर्जी ज़्यादा लग रही है ये। आप किसी एक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जिनके साथ आपने काफ़ी हद तक यहाँ पे अपना फ्यूचर पूरा देख लिया था। और आपको पता है इस रिलेशनशिप में अगर आपको खरा उतरना है, तो फिर से पुरानी चीज़ों को यहाँ पे पुरानी चीज़ों के लिए यहाँ पे आपको माफ़ी माँगना होगा, और काफ़ी हद तक आपको मतलब उनसे माफ़ी माँगने के बाद ही यहाँ पे आप आगे आ सकते हो। आप चाहते हो कि वो आपकी तरफ खुद से आए, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपने अभी तक अपनी दिल की बातें यहाँ पे नहीं कही हैं, और आपकी पूरी रिलेशनशिप में आपकी जो प्रॉब्लम है वो है एक्चुअली आपकी फैमिली एंड फाइनेंसेस। आप अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकते, वो अपने फैमिली को नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पे आप दोनों ही कोशिश करोगे कि काफ़ी हद तक फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर बनाकर, मतलब एक स्टेबल पोज़ीशन में लाकर अपनी फैमिली और पैसों को एक साथ मर्ज करके, मतलब फैमिली का भी कोई दिक्कत नहीं होगा और पैसों का भी कोई दिक्कत नहीं होगा, तभी आप दोनों एक साथ आना चाहोगे। यहाँ पे आप लोग बहुत फ्यूचर देखते हो, और रिस्क लेने के लिए आप यहाँ पे तैयार हो, ऐसा लग रहा है।
आप किसी को बोलने वाले हो अपनी दिल की बातें यहाँ पे लग रहा है, और उसके लिए आपके अंदर बहुत सारा करेज चाहिए, और काफ़ी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपने डिसीजन बना लिया है रियूनियन करने के लिए। यहाँ पे मुझे ज़्यादातर सोलमेट एनर्जी आ रही है, या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे 11 का कार्ड है, मतलब जस्टिस का कार्ड है, और उसके साथ यहाँ पे मैजिशियन है। इस पर्सन की वजह से काफ़ी हद तक आपकी जो पास्ट जो एक्सपीरियंसेस थी वो यहाँ पे बहुत मतलब हील हो चुकी है, काफ़ी हद तक उन्होंने हील किया है, और इनकी वजह से ही आपको शायद मतलब हार्ट ब्रेक करना पड़ा किसी और के साथ। यहाँ पे थर्ड पार्टी थी, ऐसा लग रहा है। काफ़ी वेट किया है आपने ऐसे प्यार के लिए, और ये प्यार आने के बाद आपकी लाइफ में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जिसकी वजह से आप सोच रहे हो कि क्या इतना मतलब मुझे मिल सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको मतलब कंफ्यूजन है, लेकिन आप प्लानिंग कर रहे हो कि कब इनके सामने जाना है और रिस्क लेना है। उसके लिए थोड़ा सा क्या है कि स्ट्रेंथ तो चाहिए, लेकिन फिर भी आपके दिल में यहाँ पे थोड़ा सा घबराहट में मैं मतलब थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा नर्वसनेस बहुत ज़्यादा फील कर रही हूँ आपके लिए, कि आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो, आप सामने आकर कहना चाहते हो। यहाँ पे ज़्यादातर मुझे ना आज मेल एनर्जी ज़्यादा लग रही है फीमेल के मुकाबले। कैप्रिकॉर्न में जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं वो ज़्यादा यहाँ पे मेल एनर्जी में है, मतलब डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा यहाँ पे मुझे लग रहे हैं। तो वो यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आप वो पहले आपके ऊपर जो मतलब कम समय बिताते थे उससे ज़्यादा यहाँ पे आपके साथ यहाँ पे वो समय बिताने की कोशिश पूरी तरीके से करेंगे, और यहाँ पे मतलब रियूनियन होगा। अगर कोई डिवाइन फेमिनिन सुन रहे तो ये उनके लिए मैसेज था। तो आपके पर्सन यहाँ पे तुला राशि हो सकते हैं, आपके पर्सन जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनके पर्सन तुला राशि वाले हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकता है, या फिर स्कॉर्पियो हो सकता है उनका, स्कॉर्पियो हो सकता है, सिंह राशि हो सकती है, और उसके साथ यहाँ पे धनु राशि हो सकती है उनकी। बहुत ज्यादा मतलब लिब्रा, जेमिनाई, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, सिंह राशि, और यहाँ पे मुझे जेमिनाई धनु राशि दिख रही है, और उसके साथ यहाँ पे आपका धनु राशि है, और कन्या राशि भी हो सकती है, कन्या राशि, यस, कन्या राशि भी हो सकती है आपके पर्सन की। तो ओरेकल से देख लेते हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है माइंड, ओके, माइंड का कार्ड है, ओके। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर कंफ्यूजन है किसी चीज को लेकर, और ये भी लग रहा है कि मतलब इस पर्सन को यहाँ पे सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हो किसी तरीके से। जिस पर्सन के बारे में, जिस पर्सन को आप काफी हद तक यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिनके साथ यहाँ पे आप आगे बढ़ना चाहते हो, उस पर्सन को आप यहाँ पे ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हो सोशल मीडिया पे। और देखते हैं, चलिए। यहाँ पे है कार्ड नो नथिंगनेस, फिर है प्लेफुलनेस, शेयरिंग, मैच्योरिटी, लेटिंग गो, स्लोइंग डाउन, आइसोलेशन, ड्रीम, और यहाँ पे है आउटसाइडर, ओके। आप मतलब खुद को स्टक महसूस कर रहे हो इस वजह से, क्योंकि आप जो मतलब कहना चाहते हो या फिर आगे बढ़ना चाहते हो प्यार के मामले में, काफी हद तक आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और यहाँ पे आपकी मैच्योरिटी तो बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपकी पिछली बातों को लेकर, अगर आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप भी था ना, तो उसको लेकर अभी तक आप काफी हद तक यहाँ पे दुख में हो। तो उस दुख को पूरी तरीके से जब तक आप नहीं छोड़ोगे तो यहाँ पे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन को यहाँ पे आप अपनी एक्सपेक्टेशन बना रहे हो काफी हद तक, तो उसको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। सोसाइटी कुछ भी सोचे, अगर आपको प्यार है तो यहाँ पे आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। आप स्लो मूविंग एनर्जी में हो, लेकिन जिस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो धीरे धीरे करके, काम की बात करें या फिर आपकी जो प्यार की बात करें, यहाँ पे आपकी जो स्लो मूविंग एनर्जी है वो स्लो है, मतलब स्लो मूविंग एनर्जी है, लेकिन उसमें ग्रोथ है, उसमें आप ग्रोथ कर सकोगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और ये है क्वीन ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ये आपको पता है, बहुत पहले से पता है, लेकिन काफी हद तक आप यहाँ पे कोशिश कर रहे हो खुद को रोकने की, खुद की इमोशंस को यहाँ पे रोकने की। और काफी हद तक ये भी दिखाई जा रहा है कि यहाँ पे आपको ड्रीम में बहुत ज्यादा उनके ख्याल आते हैं, उनके बारे में आप बहुत ज्यादा सोचते हो, दिन भर सोचते रहते हो काफी हद तक, जिसकी वजह से आप काम को पूरी तरीके से डेडिकेशन नहीं दे पा रहे हो। तो वहाँ पे जो भी चीज है, काम को लेकर अगर आप ज्यादा मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर आप बैलेंस नहीं कर पाओगे दोनों एनर्जीज को, मतलब काम की एनर्जी और प्यार की एनर्जीज को, तो काफी हद तक आप खुद को यहाँ पे स्टक महसूस करोगे उसकी वजह से भी, और आपको दुख भी झेलना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों ही जगह पे आपका ग्रोथ स्लो है लेकिन ग्रोथ है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के जरूर रखनी है, अपनी मैच्योरिटी यहाँ पे दिखानी है आपको, तभी एक नई बिगिनिंग होगी, तभी आप नई सिरे से रिस्क ले पाओगे दोनों तरफ ही, चाहे वो करियर के मामले में हो। यहाँ पे एक्चुअली आपको, आप जो जॉब करते हो या फिर जिस तरीके से आप करते हो, उसको आपको बदलने का मन कर रहा है। उसका मतलब बैक ऑफ द माइंड आपका है कि ये जो काम है अगर ये सेटल हो जाए, जो मैं करने की सोच रही हूँ, या फिर जो मैं नई सिरे से शुरू करने वाली हूँ बिजनेस वगैरह खुद का कुछ, वो अगर सेटल हो जाए तो मैं ये जॉब छोड़ दूँ या फिर मैं यहाँ से शिफ्ट कर लूँ, कुछ आपका है।
जो आप करना चाहते हो, रिस्क लेना चाहते हो यहाँ पे, तो वो आप ज़रूर करोगे। तो उस वो जो स्टक फीलिंग जो है ना, उस स्टक फीलिंग से तभी आप बाहर निकलोगे जब यहाँ पे आप स्लो डाउन करोगे खुद को। बहुत जल्दी-जल्दी सब कुछ आपको नहीं मिल सकती है, ये आपको मतलब समझ लेना है। यहाँ पे ग्रोथ जो है, जो भी होगा वो स्लोली होगा लेकिन होगा, और स्टेडी स्पेस में होगा। धीरे-धीरे करके ही सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे। और चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या कार्ड है। यहाँ पे आर्कएंजल यूरियल, ओके, सरप्राइज प्रॉम्प्टिंग। देखिए, फ्रेंड, कॉल अ फ्रेंड टुडे। आपको कोई, जैसे मैं कह रही थी कि आपको कोई फ्रेंड फोन करेगा और उसकी तरफ से आपके पास ये ऑफर आएगा, उसकी वजह से आप सरप्राइज हो जाओगे। और काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि अपने अंदर, अपने जो मन के अंदर जो दुविधाएं है कि क्या मैं कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ, अपने काबिलियत को लेकर ज्यादातर, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उसको छोड़ दीजिए, उसको जाने दीजिए। आप बस काम पे फोकस कीजिए, आप बस अपने स्ट्रेंथ पे फोकस कीजिए। आपके अंदर काबिलियत है कि नहीं है, आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ये जो खुद को जो नेगेटिव चीजों में ढाल रहे हो ना, वो आपको दूर करनी है। उसके बारे में सोचना आपको यहाँ पे बंद करना होगा। फिर है यहाँ पे प्राणायाम, नियम्स और हनुमान। देखिए, आपकी बॉडी का बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान रखना है, ज़्यादातर करके माइंड की, कि आप क्या सोच रहे हो। और यहाँ पे आपको माइंड की ध्यान रखने के लिए यहाँ पे आपको मेडिटेशन और उसके साथ ब्रीदिंग टेक्निक प्रैक्टिस करने के लिए बोला जा रहा है। क्योंकि आप बहुत जल्दी, अगर आपके ऊपर ज़्यादा काम डाल दिया जाए, एक साथ अगर काम दे दिया जाए, तो बहुत जल्दी आप स्ट्रेस महसूस करते हो, बहुत जल्दी आपका आपा खो जाता है, आप मतलब भटकते रहते हो, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे वो अगर ना हो, उसके लिए यहाँ पे ब्रीथ वर्क, इट मीन्स प्राणायाम करने के लिए बोला जा रहा है। और यहाँ पे आपको मेडिटेशन ज़रूर करनी है, ताकि आपके मन इस महीने पे बहुत ज़्यादा शांत रहे। और काफ़ी हद तक आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉडी को बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है। अब बॉडी को एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा काम में, बर्डन में डाल रहे हो, बहुत ज़्यादा थका रहे हो, जो एक्चुअली आपको नहीं करनी चाहिए इस समय। फिर है यहाँ पे उल्फ, द फ्यूचर, लैंटर्न, घोस्ट, लॉस, स्नेल। पास्ट की चीज़ों को भूलने की कोशिश कीजिए। पास्ट की चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, चाहे वो पास्ट की रिलेशनशिप ही हो, या फिर पास्ट में अगर कोई काम आप करते तो उसकी, जिस तरीके से आप काम करते थे उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा मतलब ज़िद्दी हो रहे हो। यहाँ पे आपको स्टबर्ननेस नहीं दिखाना है। आपको ग्रोथ में, अगर मतलब अगर लाइफ में ग्रोथ चाहिए, तो यहाँ पे आपको स्टबर्ननेस से बाहर निकलना होगा, ट्रांजिशन में आना होगा। देखिए, आपका ट्रू कॉलिंग जो है, आपको पता है कि क्या है, क्या करना है आगे चल के, तो उसके ऊपर आप प्लानिंग कीजिए। उसको लेकर अगर आप चिंता करोगे कि कैसे होगा, क्यों नहीं होगा, ऐसे होगा, कौन मदद करेगा, ये सब अगर नहीं सोचोगे, आपका जो इंट्यूशन पावर है वो अपने आप ही आपको बता देगा कि कहाँ तक जाना है, किधर जाना है। तो अटैचमेंट लेकर आप बैठे नहीं रह सकते कि पास्ट में ऐसा हुआ था, फिर कैसा होगा। और यहाँ पे देखिए, फिर से स्नेल का कार्ड है, जो वही बता रहा है कि टेकिंग योर टाइम, जो होगा स्लो होगा, धीरे धीरे होगा। तो आपको पेशेंस बनाए रखनी है। यहाँ पे आपको मैच्योरिटी दिखानी है, यहाँ पे आपको अपना जो आपा है वो नहीं खोना है। फिर है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। शो द रियल वर्ल्ड, show the world the real you, and you are very close to achieving your goals। देखिए, आप अगर जो बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप जो भी मतलब प्यार के मामले में जो स्टेप लेने के लिए सोच रहे हो, वो इस महीने में यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। 8 पुटल के बाद जरूर कंप्लीट होगा। 8 पुटल के बाद जो फुल मून आ रहा है, उस तक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका जो प्लान है, या फिर आप जो गोल सोच रहे हो इस महीने के लिए, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक ही शर्त है, आपको पास्ट की अटैचमेंट को छोड़ना होगा, खुद को ग्रोथ के सामने लाना होगा, खुद को ग्रोथ देना होगा, नेगेटिव थॉट्स को पूरी तरीके से भूलना होगा। नेगेटिव आप बोलोगे तो ये जो है, ये फिर मतलब टाइमलाइन शिफ्ट हो जाएगा फिर से। और यहाँ पे थोड़ा-सा प्रैक्टिकली सोचना होगा, ज़्यादा अपने आप को लेकर यहाँ पे बुरा-भला मत सोचिए। थोड़ा-सा प्रैक्टिकल वे में प्लानिंग कीजिए। बहुत आप इमोशनल हो रहे हो बहुत जल्दी, बहुत सोच रहे हो एक्चुअली, बहुत सोच रहे हो, बहुत नर्वस हो रहे हो पहले से ज़्यादा। पहले आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, यहाँ पे थोड़ा-सा नर्वसनेस आपका बढ़ रहा है, थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे नाखून चबाने की हैबिट है, पता नहीं क्यों ये मुझे आया, लाइक मैं नाखून चबाऊँ, नाखून चबाने की हैबिट है, तो वो मत करो, ठीक है? थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी आपका बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आपको मेडिटेशन ज़रूर करनी चाहिए। थोड़ा-सा यहाँ पे आपको प्राणायाम, ब्रीदिंग वर्क ज़रूर करनी चाहिए। बॉडी का हेल्थ रखिए, और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है आपका यहाँ पे। थोड़ा-सा स्ट्रेस को यहाँ पे आपको कम करना है। फिर है डिसेंडेंट इन्विटेशन, लियो शाइन, ओके, एंड ऑपोजिशन कन्फ्रंटेशन। ओके, ओके। हुँ। तो यहाँ पे आपकी ग्रोथ के लिए जो-जो चीज़ें यहाँ पे आपको चैलेंज कर रहा है, उसके सामने खड़े होने के लिए इस समय आपको खड़ा होना है। कॉन्फिडेंस से खड़ा होना है। अगर खड़ा नहीं होगे, तो यहाँ पे आपकी जो मतलब जो वीकनेसेस है, जो आपके ऊपर हावी हो रहा है, जो आपको ग्रोथ नहीं करने दे रहा है, वो बढ़ जाएगा। वो आप खत्म नहीं कर पाओगे, वो बढ़ता ही चला जाएगा, वो साइकिल खत्म नहीं होगा फिर। यहाँ पे जो खत्म होने के लिए ये जो कह रहे हैं ना कि यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स, तो वो गोल कभी खत्म ही नहीं होगा फिर। अब मतलब घूमते रह जाओगे, घूमते रह जाओगे। थोड़ा सा आपके अंदर कॉन्फिडेंस की मतलब कमी है इस समय, इस महीने में। तो वहां पे आपको कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करना होगा, अपने आप को लेकर
मतलब नेगेटिव थॉट्स के जालों में मत फँसना। नेगेटिव थॉट्स के साइकिल में अगर आप एक बार फँस जाओगे तो वहाँ से बाहर निकलना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। तो उसको यहाँ पे पूरी तरीके से आपको ध्यान देना है। और अगर किसी तरीके की इन्विटेशन आए कोई भी जगह से हो, चाहे वो आपकी रिश्तेदारी हो या फिर कुछ भी हो, तो वहाँ पे आपको जाना है पहली बात। और दूसरी बात ये है कि हुँ, अगर आप किसी को सोच रहे हो कि इसको अगर आपकी कोई नई चीज़ है जिसको यहाँ पे आप लॉन्च करना चाहते हो या फिर कुछ ऐसा चाहते हो कि जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों को बुलाओ या फिर बहुत सारे लोगों के साथ आप इंटरैक्ट करो, तो यहाँ पे आपको चूज़ एंड पिक कि आप नहीं हो सकते। आपको सभी को इनवाइट करना है, सभी के साथ यहाँ पे आपको जाना है। इसकी वजह से काफ़ी हद तक जैसे मैं कह रही थी कि आपका बहुत सारे लोगों के साथ नया कनेक्शन बन सकता है। इस महीने बहुत सारा कनेक्शन है, देखिए, बहुत सारा कनेक्शन, कम्युनिकेशन, मैनिफेस्टेशन बहुत कुछ आपकी तरफ आ रहा है। तो उस प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे आप बंद मत कीजिए। आपके पास अगर कोई भी इन्विटेशन आए या फिर आपको अगर कोई भी पर्सन को इन्विटेशन देना हो तो सबको दीजिए यहाँ पे। किसी को ऐसे मतलब इसको देना है, इसको नहीं देना है, ऐसा मत करना। खुद की मार्केटिंग आपको खुद को करनी है यहाँ पे, इस महीने ऐसा लग रहा है। फिर है व्हेन आई लीन ऑन सर्टेनिटी एंड फेथ आई चेंज माय माइंड अबाउट द वर्ल्ड आई सी, ओके। फिर है आई एम अ स्पिरिट हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड आई एम हियर टू गेट क्लोजर टू लव एंड माय एनर्जी क्रिएट्स माय रियलिटी व्हाट आई फोकस ऑन इज व्हाट आई विल मैनिफेस्ट। हाँ, आपकी एनर्जी, आप अगर नेगेटिव, जैसे मैं कह रही थी कि आप अगर नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होएगा, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने जो माइंड को डाइवर्ट करना है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाना है खुद के अंदर, ताकि आप जो चाहते हो, जो ग्रोथ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे आप मैनिफेस्ट बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो, प्यार को भी, और काफ़ी हद तक यहाँ पे आप अपनी जो गोल्स हैं, उसको भी बहुत अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो प्लानिंग के साथ कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे आपको नेगेटिव टॉक करके वो जो मैनिफेस्टेशन की जो पावर है उसको कम कर रहे हो आप। यहाँ पे नेगेटिव टॉक मत करना। किसी भी तरीके से इस महीने नेगेटिव टॉक मत करना। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, खुद को विश्वास दिलाना है कि हाँ, आपके अंदर वो काबिलियत है कि आपकी एनर्जी इस तरीके की रियलिटी क्रिएट कर सकती है जहाँ पे बहुत सारे लोगों को आप मदद कर सको या फिर बहुत कुछ आप जो अपने लिए चाहते हो वो यहाँ पे आप बहुत अच्छी तरीके से कर सको। ठीक है? तो ये रहा आप लोग के लिए रीडिंग मकर राशि। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया हो और पसंद आया ये रीडिंग, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और इसी तरीके से मेरे साथ बने रहना। और चलिए फिर मिलते हैं अगले राशि